नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CDP के लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तीसरा ऑप्शन, व्यवस्था फेल हुई है। चौथा ऑप्शन, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन दूसरा, रटने को प्रोत्साहित करके। तीसरा ऑप्शन, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। चौथा ऑप्शन, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन दूसरा, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। ऑप्शन तीसरा, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ये शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन पहला, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन दूसरा, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तीसरा ऑप्शन, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। चौथा ऑप्शन, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। दूसरा ऑप्शन, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। तीसरा ऑप्शन, सत्य या असत्य। चौथा ऑप्शन, निबंधात्मक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्य या असत्य। सत्य या असत्य प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। ऑप्शन दूसरा, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ऑप्शन तीसरा, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। ऑप्शन चौथा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता ये होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के ... बारे में चिंतित हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। ऑप्शन दूसरा, प्रश्नों के प्रकार। ऑप्शन तीसरा, विश्वसनीयता। ऑप्शन चौथा, वैधता। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए चिंतित रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं।
एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन दूसरा, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। ऑप्शन चौथा, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को आपके सामने 4 ऑप्शन सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन पहला, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन दूसरा, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन तीसरा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन चौथा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन दूसरा, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन तीसरा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन चौथा, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान के निर्माण। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता के कारण, वियोग दुश्चिंता के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा रोने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन पहला, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन दूसरा, समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन तीसरा, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना। ऑप्शन चौथा, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये दर्शाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन, वैश्विक प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन दूसरा, प्रयोजनात्मक उपागम। ऑप्शन तीसरा, प्रगतिशील चिंतन। ऑप्शन चौथा, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं?
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन पहला आनुवंशिक, ऑप्शन दूसरा नैतिक, ऑप्शन तीसरा शारीरिक, ऑप्शन चौथा सामाजिक। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डॉट डॉट किससे प्रभावित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन दूसरा गार्डनर के बहुविध सिद्धांत से, ऑप्शन तीसरा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, ऑप्शन चौथा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, गार्डनर के बहुविध सिद्धांत से प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, ऑप्शन दूसरा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, ऑप्शन तीसरा सीखने की तत्परता, ऑप्शन चौथा सक्रिय भागीदारिता। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, सक्रिय भागीदारिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन दूसरा शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन तीसरा विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ऑप्शन चौथा विषय वस्तु में प्रवीणता। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, विषय वस्तु में प्रवीणता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन दूसरा व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन तीसरा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन चौथा कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, ऑप्शन दूसरा पाठ्यक्रम को बहुत जल्द पूरा किया जा सके, ऑप्शन तीसरा वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, ऑप्शन चौथा शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक निरुयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, ऑप्शन दूसरा उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ऑप्शन तीसरा सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन चौथा प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन दूसरा तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन तीसरा विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ऑप्शन चौथा सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुकरण
स्मृति और मानसिक निरूपण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन दूसरा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन तीसरा केवल वातावरण का, ऑप्शन चौथा केवल आनुवंशिकता का। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, ऑप्शन दूसरा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, ऑप्शन तीसरा इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ऑप्शन चौथा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन प्राकल्पना का परीक्षण करना, दूसरा ऑप्शन समस्या के प्रति जागरूकता, तीसरा ऑप्शन प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, चौथा ऑप्शन प्राकल्पना का निर्माण करना। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आणविक, दूसरा ऑप्शन भावात्मक, तीसरा ऑप्शन आध्यात्मिक, चौथा ऑप्शन व्यावसायिक। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा भावात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन दूसरा बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन तीसरा बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ऑप्शन चौथा बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ ... की ओर संकेत करती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन वे कैसे सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन सीखने की अनुपस्थिति, चौथा ऑप्शन शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। शिक्षार्थी सीखने में त्रुटि तब अधिक करते हैं जब वे उस कार्य को गलत तरीके से सीख रहे हों, या अभ्यास ना हो, या रुचि आंतरिक प्रेरणा आदि की कमी हो। इसीलिए सीखने में सबसे पहली आवश्यकता है कि सही तरीके से सीखा जाए, अर्थात यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ 30 क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त हुई। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।